हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही शानदार एक किताब, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। लगातार हम चलते जा रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 81। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोथ, आइदर और नाइदर, इनका कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में जानेंगे हम दोस्तों। हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्चुअली इनके अलग अलग मीनिंग क्या है। तो बुक ने बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखे हैं। We use both, either, neither to talk about two things or people। ये हमेशा ध्यान रहे, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये हमेशा केवल टू थिंग्स या टू पीपल के लिए आएंगे, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। वापस सुनिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। बोथ हमेशा आएगा दो के लिए, जब ये भी है और ये भी है। बोथ यानी दोनों हैं, दिस एंड दिस। और अगर मैं कहूं आइदर, आइदर का मतलब हो गया भाई या तो ये या ये। हिंदी में से या कहते हैं भाई, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक। और जिसे हम नाइदर कहते हैं दोस्तों, नॉट आइदर। नाइदर का एग्जांपल इसने क्या बताया है, नॉट आइदर, यानी पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। तो बात को समझिएगा, अगर मैं सबको एक साथ समझाऊं आपको तो ये बहुत क्लियर समझ आएगा आपको कि बोथ का प्रयोग वहां करते हैं जब दोनों की बात हो रही है, आइदर का प्रयोग वहां करते हैं जब दोनों में से किसी एक को लेना है, और नाइदर वहां जहां कोई भी नहीं, दोनों ही नहीं। नॉट आइदर का मतलब दोनों ही नहीं। अब एग्जाम्पल और समझ लेते हैं क्या कह रहा है। रोज मैरी हैज टू चिल्ड्रन। रोज मैरी के दो बच्चे हैं। बोथ आर मैरिड। बोथ का मतलब दोनों के दोनों मैरिड है। बोथ का मतलब हो गया दोनों के दोनों मैरिड है। वुड यू लाइक टी और कॉफी? भाई तुम टी लोगे या कॉफी लोगे? यू कैन हैव ईदर। ईदर का मतलब या तो टी या कॉफी, दो तुम्हारी इच्छा हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आगे देखिए क्या कह रहा है, डू यू वॉन्ट टू गो टू सिनेमा और थिएटर? भाई तुम थिएटर जाना चाह रहे हो कि सिनेमा हॉल जाना चाह रहे हो? बोले नीदर, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम। मैं तो घर पे रहना चाह रहा हूं, दोनों ही जगह नहीं जा रहा। दोनों नहीं का मतलब नाइदर। दोनों में से कोई एक यानी आइदर। दोनों ही राइट है, दोनों ही सही है, बोथ। क्या ये बात समझ आ गई? अब इसने कहा कंपेयर ईदर एंड नीदर। वुड यू लाइक टी और कॉफी? ईदर, आई डोंट माइंड। ध्यान से देखिएगा, ईदर आई डोंट माइंड का मतलब है दोनों में से कोई भी, टी और कॉफी। आई डोंट वॉन्ट ईदर, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। दोनों ही नहीं चाहिए का मतलब है आई डोंट वॉन्ट नाइदर, मतलब मुझे दोनों ही चाहिए, नहीं चाहिए। आप ध्यान रखेंगे, डोंट के साथ नाइदर नहीं लगाएंगे। भाई डोंट भी नेगेटिव है, नाइदर भी नेगेटिव है, ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप लगाएंगे डोंट वांट आइदर, या लिखेंगे नाइदर। ये दोनों सेम है जो नीचे वाले दोनों हैं। कुछ और बेहतर चीज समझते हैं दोस्तों। यहां पे अभी तक हमने जितने भी सारे वर्ड्स या बोथ, नाइदर, आइदर लगाए थे, बिना किसी नाउन के लगाए थे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम बोथ या आइदर या नाइदर के बाद नाउन लगा के देखेंगे। बोथ आएगा हमेशा प्लूरल के लिए, आइदर आएगा सिंगुलर के लिए। मेरी बात को समझिएगा, बोथ आएगा के साथ प्लूरल और आइदर नाइदर के साथ आएगा सिंगुलर। बोथ विंडोज, बोथ बुक्स, बोथ चिल्ड्रन, आइदर विंडो, आइदर बुक, आइदर चाइल्ड, नाइदर चाइल्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे इनके साथ सिंगुलर आएगा और इनके साथ प्लूरल आएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लें दोस्तों हम। लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम। मैं पिछले साल पेरिस भी गया और रोम भी गया। आई लाइक बोथ द सिटीज वेरी मच। दोनों ही सिटीज अच्छी लगी भाई। बोथ, बोथ यानी दोनों, दोनों यानी सिटीज, पेरिस और रोम। फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस। पहले मैंने ऑफिस में काम किया। एंड लेटर इन अ शॉप, फिर बाद में मैंने क्या किया, शॉप में किया। नीदर जॉब वॉज इंटरेस्टिंग। नीदर, अच्छा अब ये भी सवाल आता है, सब नीदर गए या नाइदर गए? देखिए मेरी इच्छा, आपकी इच्छा, कुछ भी लगाओ आप। बोलने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक देश नीदर कहता है, एक देश नाइदर कहता है, कोई लगा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग इंप्रेशन के लिए नीदर ज्यादा यूज लेते हैं, ऐसा मैंने देखा है। सो नाइदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों ही जॉब इंटरेस्टिंग नहीं थे। नाइदर मतलब दोनों नहीं, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं हम यहां कह रहे हैं देयर आर टू वेज फ्रॉम हियर। यहां से दो रास्ते निकलते हैं। यू कैन गो आइदर वे, तुम किसी भी एक में चले जा सकते। आइदर का यानी कोई भी एक, किसी भी एक में। और इसके बाद भी ऑफ लगाया जाता है, ध्यान से देखेगा। बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ध्यान से देखेगा, बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ।
बोथ के साथ द भी लगाते हैं, बोथ द या बोथ ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ माई, नाइदर ऑफ योर, नाइदर ऑफ एंड्स, नाइदर ऑफ दीज, नाइदर ऑफ दोज। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स इज इंग्लिश। ध्यान से देखेगा, यहां इसने इस पे भी जोर देना है, मेरे कोई भी पेरेंट्स जो है अंग्रेज नहीं है। आई हैवेंट, हैवेंट आ गया, हैवेंट आ गया मतलब नॉट आ गया। ईदर ऑफ दीज बुक्स, दोनों में से कोई भी बुक नहीं पढ़ी भाई। इधर देखिएगा जरा, ये देखिएगा, आई लाइक बोथ ऑफ द पिक्चर्स, बोथ के साथ क्या लगाया इसने? ऑफ दोस पिक्चर। ये भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, बोथ। इसमें बताने की जरूरत नहीं कि दो ही हैं, अंडरस्टूड है बॉस। अगर बोथ के हाथ दो लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा यहां क्या कह रहा है, यहां ये कह रहा है दोस्तों कि आप बोथ के साथ ऑफ लगाओ चाहे ना लगाओ, दोस्त के पहले ऑफ लगाओ ना ही लगाओ चलेगा। मैंने भी कुछ देर पहले ये कहा था, बोथ द का भी प्रयोग होता है और बोथ ऑफ द का भी प्रयोग होता है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। देखेगा, आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर या फिर आई लाइक बोथ दोज पिक्चर, बोथ ऑफ एंसेस्टर्स, बोथ एंसेस्टर्स चलेगा, कोई फर्क नहीं है। बोथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ये भी ध्यान रखें क्योंकि प्लूरल नाउन ले रहा था। तो यहां हमने देखा, अच्छे से आपको समझ आ गया आइदर, नाइदर और बोथ का यूजेज क्या है। मैंने विद एग्जांपल सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी आपको लगता है कहीं कोई डाउट रह गई है दोस्तों, एनी टाइम एनी डे आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम रिप्लाई जरूर देते हैं दोस्तों, जरूर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पे बोथ ऑफ का कैसा प्रयोग है वो देखिएगा, बोथ ऑफ देम और नाइदर ऑफ अस ऐसा भी आता है, यानी कि देखिएगा, both of them, either of us, either of you, neither of us, ये भी प्रयोग होता है। जैसे अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है Anne has got two sisters, Anne की दो सिस्टर्स हैं, both of them are married, दोनों की शादी हो चुकी है। तो आपने क्या किया, आपने सिस्टर्स की जगह उसका प्रोनाउन ले लिया। Tom and I did not eat anything, हमने कुछ भी नहीं खाया, क्यों? हम हंग्री थे ही नहीं। नीदर ऑफ अस हो गया, नीदर ऑफ अस चाहे लगे, लेकिन लगेगा क्या दोस्तों? वॉज। अस आता है प्लूरल के लिए, ध्यान रखना, लेकिन वो हेल्पिंग वो वॉज लेगा क्योंकि यहां पे नीदर का प्रयोग किया गया है। हु आर दोज टू पीपल, कौन है वो दो लोग? आई डोंट नो ईदर ऑफ देम, मैं तो दोनों में से किसी को भी नहीं जानता। चलिए दोस्तों सीधा लिए चलते हैं एक्सरसाइज, आराम से एक एक एक्सरसाइज को बहुत आराम से, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से एक एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम, ये सेंटेंस आ चुका है, बस उसने सिर्फ बताया कि कैसे यूज लेना है। आपको बोथ ईदर नीदर इन्हीं का प्रयोग करना है, बोथ ईदर या नीदर। कैसे? लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम, और मुझे दोनों अच्छी लगी। और यहां कह रहा है कि देयर वर टू पिक्चर्स, दो पिक्चर थी वॉल पे और मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं आई। डोंट के साथ ईदर लगाते हैं। अब आ जाते दोस्तों थर्ड से, ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है कि यूज ऑफ इफ रिक्वायर्ड, वेयर नेसेसरी, जब जरूरत हो तब लगाना है। इट वॉज अ गुड फुटबॉल मैच, ये एक बहुत प्यारा सा बढ़िया सा फुटबॉल मैच था। बोथ टीम्स, दोनों ही टीमें अच्छा खेली होगी ना, बोथ टीम्स प्लेड वेरी वेल, दोनों ही अच्छे खेले, बोथ वेरी वेल। इट वॉजंट अ गुड फुटबॉल मैच, ऊपर वाले में वॉज, इधर तो दोनों ही अच्छे नहीं खेली, नीदर टीम। भाई जब मैच अच्छा ही नहीं था तो दोनों अच्छी खेली नहीं होगी, तभी तो अच्छा नहीं था। तो यहां दोनों नहीं खेली इसलिए नीदर लगाया, इधर मत लगा लीजिएगा गलती से भी। इज योर फ्रेंड इंग्लिश और अमेरिका, भाई तुम्हारा जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो अंग्रेज है या अमेरिकन है? बोले है ही नहीं, वो तो नीदर, दोनों ही नहीं है, वो तो क्या है, ऑस्ट्रेलियन है, दोनों ही नहीं है। मुझे कैसे पता चला नीदर लगाना है? क्योंकि आगे लिखा हुआ ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन है यानी नीदर, दोनों ही नहीं है। वी वेंट अवे फॉर 2 days, 2 दिन के लिए गए, बट द वेदर वॉजंट गुड, मजा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? इट रेन्ड ऑन बोथ डेज, अरे भाई दोनों ही दिन बारिश गिरी, हमें कैसे पता चला बोथ आएगा? बॉस यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए, 2 days के लिए गए, 2 days के लिए गए और वेदर अच्छा नहीं था, इन दोनों दिन बारिश गिरी होगी, बोथ द डेज। क्या ये बात समझ आ रही?
आई बॉट 2 न्यूज़पेपर्स, मैं 2 लेके आया। विच वन डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा चाहिए? इट डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दे दो, कोई भी दे दो। मतलब भाई आप अगर या तो पहला या दूसरा कोई भी ले लो ऐसा कह रहे हो तो इधर आएगा, फिर यहां पे 2 न्यूज़पेपर के साथ। आई इनवाइटेड डायना एंड माइक टू द पार्टी, मैंने माइक को और डायना को दोनों को बुलाया, लेकिन दोनों ही नहीं आए। बट लगा हुआ है ना, बट से पता चलता है कि नेगेटिव आएगा। मैंने बुलाया लेकिन नहीं आए। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे देखिए दोस्तों, डू यू गो टू वर्क बाय कार और बाय बस, तुम कार से जाते हो या बस से जाते हो? तो उसने बोला आई ऑलवेज वॉक, मैं तो दोनों से नहीं जाता भाई। क्या आ जाएगा? नीदर, मैं तो वॉक करके जाता हूं भैया, ना कार से ना बस से। विच जैकेट डू यू प्रेफर, तुम कौन सा जैकेट प्रेफर करोगे, ये वाला या वो वाला, दिस वन और दैट वन? आई डोंट लाइक ईदर, अगर आपको याद हो तो हमें डोंट आ गया है तो नीदर नहीं लगाना है, मुझे दोनों ही नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक ईदर। डू यू वर्क और आर यू स्टूडेंट, तुम क्या हो, तुम वर्क कर रहे हो, कामकाजी हो, या स्टूडेंट हो? तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं तो दोनों ही हूं, मैं तो दोनों ही हूं, बोथ। कैसे पता चला? आई हैव गॉट अ जॉब, कामकाजी हूं, एंड स्टडी टू, पढ़ता भी हूं, पढ़ता भी हूं और जॉब भी है, तो दोनों ही हूं। दोनों को क्या कहते हैं? बोथ कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पॉला एंड आई डिड नॉट नो द टाइम, पॉला और मुझे समय का नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि नीदर ऑफ अस, दोनों में से किसी के पास क्या नहीं थी? घड़ी नहीं थी। नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, ध्यान रखिएगा ऑफ आएगा, हम में से दोनों के पास घड़ी नहीं थी। एन हैज गॉट 2 सिस्टर्स, एन के 2 बहनें हैं, एक भाई है। नीदर सिस्टर्स आर मैरिड, आप बोथ सिस्टर्स लिख दीजिए क्योंकि यहां एस लगा हुआ है। बोथ ऑफ द सिस्टर्स भी चलेगा, बोथ सिस्टर्स सिंपल सा है, सिस्टर्स लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, बोथ ही आएगा। बोथ सिस्टर्स आर मैरिड, दोनों ही की शादी हो चुकी है। एन के 2 सिस्टर है, एक भाई है। आई हैव मेट हर ब्रदर, मैं भाई से तो मिल गया हूं। हैवेंट, हैवेंट इन नेगेटिव आ गया है तो पीछे क्या आएगा? ईदर सिस्टर, आप देखेंगे सिस्टर्स, या फिर हर आ गया तो सिस्टर्स आ गया, तो यहां पे हैवेंट आएगा। आई हैवेंट मेट ईदर हर सिस्टर। क्या ये बात समझ आ रही है? वैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर यहां पे सिस्टर्स लिखा हुआ है तो आई वुड स्ट्रांगली से आप यहां पे बोथ लगाएं, क्योंकि सिस्टर्स अगर लिखा है बोथ ही आएगा। अगर यहां पे सिस्टर लिखा होता तो फिर ईदर हर सिस्टर हो जाता। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ध्यान से देखेगा इस एक्सरसाइज को। आपके सामने यहां पे उसने पिक्चर्स लगा रखी हैं, या तो बोथ या एंड या नीदर ऐसा लगाना पड़ेगा। कैसे भाई? बोथ द कप्स आर एम्प्टी, आप देख सकते हैं डॉट 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 गिर रहा है। यहां लिखेंगे बोथ द विंडोज आर ओपन, बोथ द विंडोज आर ओपन। द मत लगाओ, आपकी इच्छा, बोथ विंडोज आर ओपन, बोथ विंडोज आर ओपन। आर ओपन तो वैसे भी लिखा हुआ है। यहां पे लिख सकते हैं नीदर मैन, आप देखिएगा नीदर मैन इज वियरिंग अ हैट, नीदर मैन इज वियरिंग अ हैट, दोनों में से किसी के भी नहीं पहने हुई। नीदर आ गया, मैन आ गया सिंगुलर में, और इज आ गया। इधर देखिएगा बोथ द बॉयज या बोथ बॉयज हैव कैमरा, हैव आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है। बोथ बॉयज हैव कैमरा। बोथ द बसेस, आपको 2 दिख रही है ना, बोथ बसेस आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, बोथ बसेस आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। नीदर, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही गलत है ना भाई। आप देखिए 7 और 8 भी 13 नहीं होते, और 7 और 8 16 भी नहीं होते, 15 होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? नीदर आंसर इज राइट, नीदर आंसर इज राइट। नीदर के साथ आंसर आएगा, बोथ के साथ बसेस आएगा, बोथ के साथ बॉयज आएगा। ये सारी चीजें दोस्तों आपको बता रखी हैं। आगे देखिए दोस्तों,
A man and woman answered some question. Their answer were the same. Write the sentence both neither of them. ये मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये आपके लिए है। ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहां पे कुछ करना ही नहीं है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके आंसर जो हैं वो आपको देखेगा, नो नो यस यस नो नो यस यस नो 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 यस यस, कुछ भी नहीं करना है आपको। जहां नो लिखा हुआ है वहां नीदर लगाना है, जहां दोनों के लिए वहां बोथ लगाना है। जैसे स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स, जी हां, तो क्या लिखोगे, बोथ ऑफ देम आर। लाइन लिखा हुआ है एज इट इज, हाँ या ना में आ जाएगा। हैव यू गॉट अ कार, नीदर ऑफ देम हैव गॉट अ कार। भाई आपको जो दे रखा है उसी को प्रयोग करना है, जहां नो आ जाएगा वहां नीदर आ जाएगा, जहां दोनों के लिए यस आ जाएगा वहां बोथ आ जाएगा, और बाकी ऑफ देम तो दे ही रखा है। वेयर डू यू लिव, आपको पता है दोनों ही लंदन रह रहे हैं, बोथ का प्रयोग कर दो, बाकी मैं बता नहीं रहा हूं, आपको करना है। डू यू लाइक कुकिंग, दोनों ही हाँ कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं मतलब बोथ का प्रयोग होगा। कैन यू प्ले पियानो, दोनों ही ना कह रहे हैं, नीदर लगा दो। डू यू रीड न्यूज़पेपर, दोनों यस कह रहे हैं, बोथ लगा दो। आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, दोनों नो कह रहे हैं, नीदर लगा लो। तो आगे का सेंटेंस सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, सुनिएगा ध्यान से। इधर नीदर बोथ मैंने बता दिया, नीदर और बोथ में से क्या आएगा। कंप्लीट सेंटेंस जो है वो आपको इस क्वेश्चन को देख के मिल जाएगा। तो मैं यहां चाहता हूं कि इसको आप होमवर्क के रूप में करें, कंप्लीट सेंटेंस बनाएं और मुझे ये बताएं कि आप सेंटेंस सही बना पा रहे हैं कि नहीं मारे। कमेंट बॉक्स दे रखा है दोस्तों, मैं ऐसा देख रहा हूं कि वीडियोस जब बनते हैं उसके कुछ दिनों तक मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट ही होमवर्क कर रहे हैं। दोस्तों होमवर्क बहुत जरूरी है, आप इस वीडियो के 1 साल बाद देखें पब्लिश होने के, कोई फर्क नहीं पड़ता, होमवर्क जरूर करें। होमवर्क का मतलब है अपने हाथ से सेंटेंस जरूर बनाएं। जब ये सेंटेंस बनाएंगे तभी तो एक्चुअल पता चलेगा कि आप ग्रामर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको आपके नाम से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखने वाले हैं वो नहीं जान रहे होंगे शायद, डजंट मैटर ना, उल्टा अच्छा है। आप गलती करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट ये है, लोगों को नहीं पता आप कौन है, आपको पता चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहां शर्म आ रही है, नॉट टू वरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर मुझे भेजिए। बट मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों आंसर भेजिए, कृपया करके आंसर जरूर भेजिए। जब भी आप होमवर्क करेंगे आपकी इंग्लिश को बूस्ट मिलेगा, आपको यह पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा गलती कहां कर रहे हैं मजा ही नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ने का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इतनी बढ़िया किताब है दोस्तों ये, मैं जरूर कहना चाहूंगा लगातार आप इसके साथ बने रहिए। आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज थी, बिल्कुल। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like